रमज़ान का मुबारक महीना मुसलमानों के लिए रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना है। और इसी महीने की आखिरी रातों में एक ऐसी अजीम रात आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जो इस्लाम में सबसे ज़्यादा बरकत वाली रातों में से एक है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान सूरे अल क़द्र 97 1 से 3। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इस रात को इतनी अजीम फजीलत दी है कि इस रात की इबादत 1000 महीनों यानी तकरीबन 83 साल से ज़्यादा इबादत से बेहतर हो सकती है। इसलिए मुसलमान इस रात को तलाश करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। लैलतुल क़द्र की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसी रात कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ, जब अल्लाह के रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत और तफक्कुर में मशगूल थे, और अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही के साथ भेजा और कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान 96:1। ये लम्हा इस्लाम की तारीख़ का एक अजीम तरीन लम्हा था, क्योंकि इसी से अल्लाह ताला की हिदायत इंसानियत तक पहुँचने लगी और कुरान एक ऐसी किताब बनकर आया जो इंसान को ज़िंदगी का सही रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला सूरे अल क़द्र में फरमाते हैं कि इस रात फ़रिश्ते और रूह यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं, और ये रात सुबह फ़ज्र तक सलामती ही सलामती होती है। कुरान 97 4-5। उलमा के मुताबिक इस रात अल्लाह ताला की रहमत ज़मीन पर ख़ास तौर पर नाजिल होती है और मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही अल बुखारी हदीस 2014, सही मुस्लिम हदीस 760। इसीलिए रमज़ान के आखिरी 10 दिन मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रमज़ान में तलाश करो। सही अल बुखारी हदीस 2017। इसी सबब से बहुत से मुसलमान इन रातों में ज़्यादा इबादत करते हैं, और कई लोग मस्जिद में एतिकाफ़ भी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें। रिवायत में आता है कि जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो अल्लाह के रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इबादत में ज़्यादा मेहनत करते, अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। सही अल बुखारी हदीस 2024, सही मुस्लिम हदीस 1174। लैलतुल क़द्र में सबसे अफजल अमल नमाज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र, सदका और दुआ करना है, क्योंकि ये रात अल्लाह ताला की रहमत और माफ़ी की रात होती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, बेशक तो बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा। जामिए अत-तिर्मिज़ी हदीस 3533। ये रात एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा मौका होता है कि वो अपने रब के सामने झुककर अपने गुनाहों पर तौबा करे और अल्लाह ताला से हिदायत, रहमत और बरकत की दुआ करे। लैलतुल क़द्र हमें ये भी याद दिलाती है कि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी का रास्ता दिखाने के लिए नाजिल हुआ है, और जब बंदा इस रात अल्लाह ताला के करीब होता है तो उसके दिल में ईमान और सुकून पैदा होता है। इसीलिए उलमा हमेशा मुसलमानों को नसीहत करते हैं कि रमज़ान की आखिरी रातों को ज़ाया न करें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई रात लैलतुल क़द्र हो जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। और जब सुबह का उजाला होता है तो मोमिन के दिल में एक नई उम्मीद, नई रूहानी ताकत और अल्लाह ताला की रहमत का एहसास पैदा होता है।